जोहार। अबुआ बिहान में आपका स्वागत है और हम अपने चैनल में बात करते हैं यहाँ के मिट्टी के मुद्दों की। और आज बात करेंगे आरक्षण की। आज़ादी के बाद आरक्षण लागू है, लेकिन किस हद तक लागू है और किन किन राज्यों में लागू है, इसकी हम बात करेंगे। अभी जो मुद्दे हैं झारखंड में, खास करके आरक्षण के मुद्दे जो है वो ज्वलंत मुद्दे अभी हैं और इसको लेकर बवाल है पूरे झारखंड राज्य में। और लोगों का मानना है कि आरक्षण का कहीं ना कहीं पालन नहीं हो रहा है। और इसी की एक कड़ी में हम आज बात करेंगे रिजर्वेशन इन प्रमोशन की। तो हमारे बीच में मौजूद है LM उरांव जी, जो कि काफ़ी जानकार हैं और आरक्षण की लड़ाई को ये आगे बढ़ाने का काम झारखंड राज्य में कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात हो रही है, ये पहले हमको बताइए कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन है क्या। जोहार। ये नौकरी में तो हमें आरक्षण है ही, लेकिन जो भी SC ST OBC जन अभी आ गई है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ये नौकरी में आप प्रमोशन नौकरी दे रहे हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST को है, लेकिन यहाँ मैं पूरे देश की बात नहीं करूँ, झारखंड के परिदृश्य में बोलना चाहूँगा कि यहाँ झारखंड बनने के बाद अभी तक प्रमोशन में रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया है। और इसको बोलने के पहले मैं ये भी बोलूँगा आपको कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 2012 तक इसमें भी किसी तरह के हमें ओपन कैटेगरीज में जाने के लिए अवसर नहीं दिया जा रहा था। और ये झारखंड बनने के बाद ही रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर कंप्लीट नहीं होने के कारण इनको प्रतिनिधित्व सही नहीं दिया जा रहा है। और ये बात परिसंघ ने उठाया और इस बीच में बात ये आई कि ये विधानसभा ने एक समिति बना दी, जिसके संयोजक बने माननीय दीपक बिरवा जी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट समय से 10/2/2021 को सबमिट कर दिए विधानसभा अध्यक्ष को, जिसको कि विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को दे दिया है। सरकार भी तत्परता के साथ में 1 महीना का एक कमेटी बना के स्टडी के लिए रखी थी, जो उनका भी समय सीमा पूरा हो गया। लगता है इसको इम्प्लीमेंटेशन की ओर ले जाएंगे, लेकिन 2000 से लेकर 2021 तक जो भी हमारे एलिजिबल कैंडिडेट प्रमोशन अनरिजर्व कैटेगरीज में जाते, उसको एक षड्यंत्र के तहत ब्यूरोक्रेट्स ही उसको फंसा के रख दिए हैं, जो कि रिजर्वेशन नीति के विरोध में, और जिस कारण हमारे बहुत सारे लोग रिटायर कर गए, रिटायर करने वाले हैं। और इसमें हमारे लोगों को जो ओपन कैटेगरीज में जिनकी एलिजिबिलिटी थी उनको नहीं जाने दिया गया, और विशेषकर ओपन कैटेगरीज में उनको प्रमोट करने के लिए हमको विद इन द कैटेगरीज ही SC ST को प्रमोशन दिया गया, जिस कारण की लंबी अवधि तक हमारे लोगों को प्रमोशन नहीं मिल पाया है। और अभी जो विधानसभा कमेटी ने जो स्टडी करके दिया है कि आरक्षण नीति जिस तरह से है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के नीति के अनुसार से दिया हुआ है, हम सरकार से आग्रह करेंगे यथाशीघ्र इनको लागू करे झारखंड प्रदेश में। जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं जिनको अभी समय में प्रमोशन नहीं मिला है, उनको भी उस समय से दिया जाए रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, और जो अभी आए हैं वो अच्छा सेवा अपना दे पाएंगे। अगर इस तरह की प्रमोशन उनको मिल जाती है सर समय में, तो अपनी एबिलिटी को सही सरकार की सेवा में यूज कर पाएंगे। सवाल ये है कि एकीकृत बिहार से अलग होकर ये झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और पड़ोसी राज्यों में उत्तर प्रदेश भी आते हैं और आपके छत्तीसगढ़ उड़ीसा जैसे राज्य भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन पड़ोसी राज्यों में क्या रिजर्वेशन इन प्रमोशन वहाँ पर लागू है? देखिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है स्टेट कैडर की है। स्टेट कैडर ने हर एक स्टेट अपने लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे संघर्ष के बाद झारखंड राज्य बनी। लेकिन झारखंड राज्य बनने के बाद ही इसमें जो रिजर्वेशन के संदर्भ में आरक्षण रोस्टर रजिस्टर को अनदेखी किया गया, जिस कारण और प्रदेश से बदतर हालत हमारी झारखंड प्रदेश की है। इसमें अभी भी रोस्टर रजिस्टर का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और अभी माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, लेकिन नियुक्ति किसका होगा जब रोस्टर रजिस्टर सही नहीं बना हुआ है? तो जिस तरह से आप हमें SC ST OBC एंड इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो हमारे यहाँ प्रमोशन में रिजर्वेशन का बहुत ही
अच्छी हालत नहीं है। इसलिए जो कमेटी कार्मिक विभाग ने 1 महीना के लिए बनाया था, उनका रिपोर्ट सबमिट किया गया है। हम अपेक्षा करेंगे कि अभी इसमें पूर्णतः सुधार होके जो 2000 से इनको एलिजिबल थे रिस्ट्रोस्पेक्टिव डेट से इनका प्रमोशन मिलना चाहिए और इनको नैसर्गिक न्याय मिलनी चाहिए इनको। आपने एक शब्द का बार बार इस्तेमाल किया है, वो है आपका जो आपने कहा कि रजिस्टर रोस्टर की बात की। तो रजिस्टर रोस्टर को सरल शब्दों में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये क्या है। रजिस्टर रोस्टर ये है कि जो भी हमारे लिए नौकरी जब हम पाते हैं तो एक लिस्ट बनती है जिसमें कि किस कैटेगरीज के आदमी उसमें कितने बहाली हुआ, उसका इतिहास उसमें डिटेल लिखा जाता है। उसी तरह से प्रमोशन में भी रोस्टर रजिस्टर जो बनती है कि किस कैटेगरीज के आदमी किस कैटेगरीज में ओपन कैटेगरीज में गए या विद इन द कैटेगरीज में गए, उसका डिटेल लिखने की एक किताब होती है। उसी को हम लोग रोस्टर रजिस्टर के नाम से आरक्षण की भाषा में बोलते हैं। उसको जो सूची बनती है रिटायरमेंट रिक्रूटमेंट के समय जो लिस्ट बनती है, एक्चुअली उसी को एक डिजिग्नेटेड फॉर्म में बनी हुई है, इसीलिए उसका नाम उसको रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर कहते हैं। तो आपने एक बड़ा आरोप लगाया है और आपके आरोप के अनुसार झारखंड में रजिस्टर रोस्टर किसी भी विभाग में पालन नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर किसकी आपको लगता है कि किसकी जवाबदेही होनी चाहिए? ये तो पूर्णतः हमने दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे आरटीआई हमने विभिन्न विभागों से निकाला जिसमें सकारा गया है कि हमने रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है। ये तो जो भी अभी तक रहा था कि कार्मिक विभाग का ये देखने का काम है। सरकार झारखंड सरकार में कार्मिक विभाग जो भी रहे हैं अभी तक उनकी दायित्व था कि किस तरह से ये हमारे यहाँ जो मैन पावर एम्प्लॉयमेंट किया गया है, सरकारी विभागों में अपॉइंटमेंट किया गया है, उसमें SC ST OBC को कितना हमको रिजर्वेशन एज पर रेशियो दिए हैं, ये नहीं दिए हैं। ये झारखंड बिहार से अलग हुआ, जो भी कैडर डिवीजन हुआ उनका भी सही अभी लोगों के पास रिकॉर्ड नहीं है अभी भी। तो हम क्या अपेक्षा करेंगे कि क्या आगे जस्टिस हमको मिलेगा। लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन की अपेक्षा इसलिए कर रहे हैं कि विधानसभा कमेटी बहुत ही अच्छे ढंग से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम तरह के रूल्स रेगुलेशन को रेफर करते हुए सबमिट किया है। हमको लगता है कि उनमें सरकार को अभी इम्प्लीमेंट करने में अब देरी नहीं होगी। अभी हमारे झारखंड के जो भी एम्प्लॉई हैं, अधिकारी हैं, वो बहुत जल्द लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है जो देख के। तो आपने देखा कि ये जो लड़ाई है इसको बढ़ाने का काम इन लोगों के जैसे शख्सों के द्वारा किया जा रहा है और इन लोगों के द्वारा बहुत सारे रेफरेंसेस दी गई है और उनके मुताबिक जो तार्किक चीज़ों को रखा गया, तथ्यों को रखा गया, तो ये आशान्वित है कि ये जल्दी ही झारखंड राज्य में लागू होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी इनका बड़ा आरोप है कि आज तक झारखंड राज्य में जो है रजिस्टर रोस्टर किसी भी विभाग में पालन नहीं किया गया, उसका रख रखाव नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा आरोप है और इस पर हमको लगता है कि संवेदनशील होने की ज़रूरत है और तमाम सरकारों को इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो आप आने वाले सरकार से क्या उम्मीद करेंगे, चाहे वर्तमान की जो सरकार है उससे क्या उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के जो दस्तावेज होते हैं जो लिखित तौर पर होते हैं जिसको कि रजिस्टर रोस्टर बोलते हैं, तो क्या वो आपको लगता है कि अब सरकार को इसमें संवेदनशील होना चाहिए? ये अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ प्रदेश इकाई को इनको भरोसा है कि आने वाला दिन में ये सार्थक होगी। कार्मिक विभाग अभी बहुत अच्छे ढंग से सभी यूनिवर्सिटीज के लोगों को 19 अगस्त 2021 में ATI में ट्रेनिंग कराया कि किस तरह से रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। इससे हमें लग रहा है कि अभी कार्मिक विभाग बहुत ही इसको सीरियस ले लिया है परिसंघ की बात उठाने के बाद। तो हमें लगता है कि इसमें न्याय बहुत जल्द मिलेगी और सरकार ये भी कदम करे कि जो भी 3rd और 4th ग्रेड का आउटसोर्सिंग किया हुआ है उसको इमीडिएटली बंद करे और अनुबंध पर जो नौकरियां हैं उसको भी इमीडिएटली बंद करे, सो दैट कि अनुबंध पर जो हैं घंटी लेवल पर जो कर रहे हैं उनकी भी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है और आउटसोर्सिंग का भी अच्छी स्थिति नहीं है। जब सरकार पैसा दे रही है, वैकेंसी है, तो वहाँ परमानेंट अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ना अनुबंध पर रखना चाहिए और ना आउटसोर्सिंग पर करना चाहिए। और
रिजर्वेशन रोस्टर रजिस्टर को अगर हम पूरा करते हैं तभी SC ST OBC को, रिजर्वेशन के लोग को सार्थक में फायदा होगा। और नहीं तो एक बार आप बोलते हैं कि SC ST OBC के लिए इतने % रिजर्वेशन है और सभी रिजर्व पोस्ट में आप आउटसोर्सिंग और अनुबंध पर आदमी रख रहे हैं जहां कि अपना रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इनके साथ तो खुल्लम खुला अन्याय हो रहा है कि 26% दे रहे हैं और 10% 14% दे रहे हैं, लेकिन उनके जगह में टोटल आदमी आप बाहर के जो रख दे रहे हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू रख रहे हैं, 15, 16, 18 हजार पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी को एग्जैक्टली 8-10 हजार रुपया से ज्यादा नहीं मिल रहा है, जो आर्थिक शोषण भी हो रही है, प्लस नौकरी भी परमानेंटली जो मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहे। तो इस त्रुटियों को दूर करते हुए करबद्ध इनसे हमने बार बार प्रार्थना कर रहे हैं झारखंड सरकार से कि आउटसोर्सिंग और अनुबंध को इमीडिएटली रोका जाए, JPSC को फुल टाइमर एंड JSSC को फुल टाइमर अध्यक्ष और सदस्य दिया जाए, जो कि वो पूरा लगन के साथ, कर्मठता के साथ अपना दायित्व निभा सकें। यही लोग यहाँ से कर्मचारी और अधिकारी पैदा करते हैं, लेकिन वो डिपार्टमेंट ही लचर व्यवस्था में है, इसलिए इस तरह की बात हो रही है। और हमारी एक ही डिमांड होगी कि आप अनुबंध पर और आउटसोर्सिंग पर जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं यथाशीघ्र आप बंद करें और उसको कतई अस्थायी करने का प्रयास न किया जाए, जब क्योंकि आपने रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है। तो आपने देखा कि अभी हमारे बीच में मौजूद थे अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संघ के अध्यक्ष LM उरांव जी, और इन्होंने बात को रखा है बहुत ही बेबाकी से। तो मैं सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इनके अनुसार जो इन्होंने कहा ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ये दस्तावेज जो बताता हो कि किस विभाग में किस तरीके से रिजर्वेशन का पालन किया गया या नहीं पालन किया गया, वो दस्तावेज जो अनिवार्य रूप से हर विभाग में होना चाहिए वो किसी भी विभाग में शायद नहीं है, और ये इनके द्वारा RTI के द्वारा ये सूचना प्राप्त की गई है और उस आधार पर ये इस आरोप को लगा रहे हैं। तो आप जितने भी आरक्षित वर्ग के लोग आते हैं, जो बहुजन समाज के लोग आते हैं, जो झारखंड में है, आपको सजग होने की जरूरत है और इसीलिए आपको अबुआ बिहान को सब्सक्राइब करने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जरूरत है कि ये जन चेतना के जो मुद्दा होते हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की तरफ बढ़ा सके, ताकि आपके हक और अधिकार की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचे। आप हमारी इस मुद्दे के साथ जुड़े हुए रहे, अबुआ बिहान के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।